हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर नंबर 5। इसकी जो डिटेल स्टडी है वो उसका लिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसमें हम केवल ब्रीफ पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स। द मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन नेचर एंड यूजफुल फॉर अस टू मीट आर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। वो मटेरियल जो नेचर में प्रेजेंट है और हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, कोल एंड पेट्रोलियम, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स। तो नेचुरल रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ये ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट मीन्स खत्म नहीं होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल है सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ये क्या होते हैं रिसोर्स, ये लिमिटेड क्वांटिटी में, इनको हम अगर एक बार यूज़ कर लें तो इनको दोबारा बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इसके एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोलियम, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल गैस एट्सेट्रा। द मटीरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस पावर और हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। वो मटीरियल जब वो बर्न होते हैं, वो हीट या पावर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्यूल्स। तो ये फ्यूल्स बनते कैसे हैं? फॉसिल से। फॉसिल क्या होते हैं? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो डेड प्लांट और एनिमल जब मिलियन ऑफ ईयर्स तक वो अर्थ सरफेस में दबे रहते हैं तो उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल्स में। और इस टाइप से जो फ्यूल मिलता है जैसे कोल, पेट्रोलियम, तो इसे हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये फॉसिल से बना है इसलिए बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फर्स्ट है कोल। तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो कि हार्ड ब्लैक कलर का होता है। कोल जो होता है वो कोल माइंस में अर्थ सरफेस के नीचे मिलता है और इंडिया में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में कोल मेनली मिलता है। कोल बनता कैसे? कोल इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल डिके एंड कंप्रेशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो कोल जब प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है या फिर उनके जो रिमेन्स होते हैं अर्थ सरफेस में काफ़ी टाइम के लिए दबे रहते हैं, तो कोल जो होता है वो जो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। यूजेस ऑफ कोल। कोल इज़ यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस द स्टीम और रन इन द इंजन्स। कोल्स का यूज़ किया जाता है रेलवे इंजन में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। उसके अलावा घरों में इसका यूज़ किया जाता है फॉर फ्यूल। और जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कोल का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस से कोक, कोल तार, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड एंड थिक ऑयली लिक्विड. इट हैज़ अ अनप्लीजेंट स्मेल. इन अ ग्रीक लैंग्वेज पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड ओलियम मीन्स ऑयल. सो पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स. तो पेट्रोलियम डार्क कलर का एक थिकली लिक्विड होता है. इसे हम लोग इसे ग्रीक लैंग्वेज इसका मतलब होता है ऑयल फ्रॉम द रॉक्स. पेट्रा मीन्स होता है रॉक और ओलियम मीन्स होता है ऑयल, मतलब वो ऑयल जो हमें किससे मिलता है? रॉक से. तो ये होता है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो सी में काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स तक दबे रहते हैं, उसके डिकम्पोजिशन से बनता है पेट्रोलियम. ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वर स्लोली converted into petroleum. It then passed through the porous rock and got trapped between the non-porous rock, a more volatile component of a petroleum called the natural gas, from a cover over it. तो अर्थ सरफेस के अंदर क्या होता है? बहुत हाई प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर होता है और वहाँ पर एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है. तो जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स के वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में. उसके बाद वो पोरस रॉक से पास होकर जो नॉन पोरस रॉक होती है वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं. वहाँ जैसे कि ये नॉन पोरस रॉक है, उनके बीच में ये ऑयल और पेट्रोलियम ट्रैप हो जाता है. ठीक है. और उसके ऊपर एक लेयर बन जा उसके वहाँ पर पेट्रोलियम है, उसके ऊपर एक लेयर होती है नेचुरल गैस की जो पेट्रोलियम के ऊपर पे होती है. Petroleum is a complex mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, fuel oil, paraffin, wax. It is known as a crude oil because it cannot be used in the form of in which it exists. तो पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स. तो पेट्रोलियम को बोला जाता है क्रूड ऑयल क्योंकि उसको हम लोग एग्जैक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम को रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है, उसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग कर लिए जाते हैं जिनका अलग अलग यूज़ किया जाता है. तो पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे. पहला है नेचुरल गैस. जैसे मैंने बताया था कि पेट्रोलियम जो के ऊपर एक लेयर होती है गैस की
जिसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर एलपीजी। इसका यूज़ किया जाता है इन होम्स और इन इंडस्ट्री। उसके बाद सेकेंड लेयर होती है पेट्रोल की। उसको सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? पेट्रोल, जिसका यूज़ कार में फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, कार, स्कूटर, इन सब में। लेबॉर्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है पेट्रोल गैस बनाने के लिए। कैरोसिन थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कैरोसिन, जिसका यूज़ किया जाता है पेट्रोमैक्स लैम्प बनाने के लिए। उसके अलावा कैरोसिन की एक वैरायटी होती है जिसका यूज़ किया जाता है जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं उनमें एज अ फ्यूल। फिर डीजल, इसका यूज जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, उनमें फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। फ्यूल ऑयल, इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसका यूज़ किया जाता है मशीनरी में। पैराफिन वैक्स, इसका यूज़ किया जाता है कैंडल बनाने में। जो कॉस्मेटिक्स होती हैं जैसे वैसलीन और ये ऑन्टिमेंट्स, इसको बनाने में। फिर लास्ट बिल्कुल बेकार क्वालिटी का होता है बिटुमेन, जिसका यूज़ किया जाता है जो रोड्स होती हैं उनको बनाने में, और उसके अलावा जो पेंट होता है उसको बनाने में। तो ये है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। कोल, पेट्रोलियम, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ये भी अर्थ के जो नॉन पोरस रॉक्स होती हैं उनके बीच में मिलता है, और इसमें ये भी हाइड्रोकार्बन से बना होता है। इसमें मेनली क्या होता है? मीथेन होता है। उसके अलावा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ब्यूटेन और प्रोपेन भी प्रेजेंट होता है। और इसे हम लोग एक आइडियल फ्यूल की तरह मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? स्मोकलेस फ्लेम देता है। मतलब जब इसको बर्न किया जाता है तो उसमें बिल्कुल भी स्मोक नहीं होता, ना ही कोई किसी टाइप का ऐश यानी राख प्रोड्यूस करता है। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई होती है। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के क्या यूजेस है? फर्स्ट इसका यूज है सीएनजी। तो नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में कंप्रेस करके बनाई जाती है सीएनजी। तो सीएनजी क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस। ये एक टाइप का फ्यूल है जिसका यूज किया जाता है बसेस में, कार में, ट्रक में, और ये बहुत ही लेस पॉल्यूटिंग होता है, इसलिए इसका नाम होता है क्लीन फ्यूल। क्योंकि केवल ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है जब ये बर्न होता है, किसी भी टाइप का एयर पॉल्यूटिंग एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है। सीएनजी का यूज किया जाता है पावर जनरेशन में। उसके अलावा सीएनजी का एक और एडवांटेज होता है कि डायरेक्टली जो गैस वेल्स होते हैं जहाँ पर ये सीएनजी गैस मिलती है, डायरेक्टली इसको सप्लाई किया जा सकता है होम्स और फैक्ट्रीज में। उसके अलावा इसका यूज किया जाता है बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में, रबर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो सीएनजी के भी बहुत सारे यूजेस हैं। लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है? जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एग्जॉस्टेबल है, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। ये लिमिटेड होते हैं। तो इनके क्या है? कुछ लिमिटेशंस है। मेनली दो लिमिटेशंस यहाँ पर दी हैं। पहला है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। तो हमें पता है इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, और इनको हम लोग लगातार कंज्यूम करते जा रहे हैं। इसके रिप्लेसमेंट, इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो ये लिमिटेड होते हैं, कभी भी ये खत्म हो सकते हैं, और कभी भी ये एनर्जी क्राइसिस कॉज कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ ही 100 ईयर्स में ये जो फॉसिल फ्यूल्स है बिल्कुल अर्थ से खत्म हो जाएंगे। सेकंड क्या? एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? जब ये बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक, ये प्रोड्यूस करते हैं। ये सब क्या है? एक एयर पॉल्यूटिंग एलिमेंट है, इनसे एयर पॉल्यूशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होता है फॉसिल फ्यूल के बर्न होने पे, तो ये एटमॉस्फेयर में जाकर रेन वाटर के साथ मिल जाता है, और क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे क्या होता है? एसिड रेन। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जो क्या करती है? अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ाती है और कॉज करती है ग्लोबल वार्मिंग। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबंशन से बनती है, और जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। ये क्या करती है? जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से उसको बना देती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती हैं, और सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है सफोकेशन से। उसके अलावा जो ये सूट पार्टिकल्स निकलते हैं, जो फ्लाई ऐश होती है, इसको हम ब्रीथिंग जब करते हैं, अगर ये हमारे बॉडी में चली जाती है तो अस्थमा जैसी डिजीज कॉज करती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करती है। तो इनसे क्या होता है? एयर पोल्यूशन भी होता है और हम लोग को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये लिमिटेशंस हैं फॉसिल फ्यूल्स की। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स को हमें वाइजली और केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कैसे हैं? लिमिटेड रिसोर्स हैं, तो इनको हमें बहुत ही वाइजली और केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका यूज़ करना चाहिए। जो फ्यूल एफिशिएंट मशीन्स होती हैं, जैसे जिसमें पेट्रोल या डीजल कम लगता है, ऐसे हमें मशीन्स यूज़ करनी चाहिए। तो पैक्रा ये है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसने कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे हम लोग पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को सेव कर सकते हैं। ड्राइव एट द कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो जैसे कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसको कांस्टेंट स्पीड में ड्राइव करना चाहिए। उसके अलावा जब ट्रैफिक लाइट्स हो तो इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जो व्हीकल्स हैं उनकी मेंटेनेंस करवाते रहना चाहिए, ताकि क्योंकि अगर जो व्हीकल से ज़्यादा ख़राब होगा तो वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो हमें व्हीकल्स को हमेशा मेंटेन करवाते रहना चाहिए।
उसके बाद दिया है यहाँ पर केयर फॉर एनवायरनमेंट कि हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम लोग एनवायरनमेंट में एनर्जी सेव कर सकते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? यूज़ फैन, लाइट, कूलर्स, रूम हीटर्स, एयर कंडीशनर्स ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। तो फैन, लाइट, कूलर्स हमें केवल तभी यूज़ करने चाहिए जब हमें इसकी ज़रूरत हो। जब ज़रूरत ना हो तो उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए। सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर इनका यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये सनलाइट की एनर्जी से चलते हैं, तो इससे फ्यूल क्या होगा? सेव होगा। उसके अलावा जो इंजन्स हैं उनको मैं बताया भी मेंटेन करवाते रहना चाहिए, और गैस पाइपलाइंस और ऑयल पाइपलाइंस को रेगुलरली चेक करना चाहिए ताकि कोई भी जैसे ऑयल स्पिल हो जाता है या फिर लीकेज हो जाती है तो वो ना हो। ट्यूबलाइट्स और CFLs का यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं? कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज़ कम करना चाहिए। उसके अलावा जो प्रेशर कुकर्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो उनसे जल्दी जो फूड होता है वो जल्दी बन जाता है, तो एनर्जी सेव होती है। उसके अलावा जो स्मोकलेस चूल्हास होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, और कोल और वुड से कुकिंग करनी चाहिए। वैसे मेनली जो होता है कि जो एफिशिएंट स्मोकलेस चूल्हा होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को सेव कर सकते हैं। थैंक यू।